वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में कुछ रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने जो रेशियो था उसको देखा था। हमने जो साइन, कॉस, टैन इन फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कशंस किया था। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चे, वो करने वाले हैं तो relations of trigonometric ratio। ये वीडियो भी बच्चे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें समझना होगा कि ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो इसमें हम जो रिलेशंस की बात करेंगे, वो पहला रिलेशन हम बात करेंगे बच्चों रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल की हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और आपको समझ में भी आएगा। मैंने बच्चे यहाँ पर कंसीडर किया कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी तक बच्चे जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं इस चैप्टर में, सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं इसको नेम दे देता हूँ ABC। और अगर बच्चे में बात करूँ इस एंगल C के रिस्पेक्ट में, तो इस एंगल C के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं ये जो है, जो स्लाइडिंग पोजीशन है, ये हो जाएगी हमारी H हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, एंड BC हो जाएगी B बेस, एंड AB हो जाएगी P यानी परपेंडिकुलर। यहाँ तक बच्चे आपको क्लियर होगा। और ये जो एंगल है वो क्या है बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल कितने का होता है बच्चे, 90 डिग्री का। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बच्चे यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि साइन होता है P/H। साइन कितना होता है बच्चे, P/H होता है। और इसी का अगर तुम रेसिप्रोकल कर दो तो क्या होता है, H/P। और H/P किसे बोलते हैं बच्चे, तो कॉसेक को बोलते हैं, है ना। किसे बोलते हैं, कॉसेक को। यहाँ पर साइन क्या हो गया बच्चे, P/H हो गया। एंड जब इसका तुमने P/H का ही रेसिप्रोकल कर दिया तो ये आ गया H/P, और H/P को हम क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं। तो अगर मान के चलो कि ये जो एंगल हमने लिया है बच्चे, अगर इस एंगल को मैं थीटा ले लूं तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू P/H। और मैं इसका रेसिप्रोकल भी लिख देता हूं, तो H/P क्या हो जाएगा बच्चे, H/P हो जाएगा कॉसेक थीटा। यानी एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चे, आप इस एंगल को जो भी लेंगे, अगर एंगल को A लेते हैं तो थीटा की जगह पर आपको A लिखना होगा, B लेते हैं तो B लिखना होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक चीज समझो, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है ना, यानी कि P/H, H/P मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब मैं साइन एंड कॉसेक का प्रोडक्ट कर देता हूं, साइन थीटा प्रोडक्ट कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा प्रोडक्ट कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो साइन थीटा की क्या होती है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, एंड प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा बच्चे, कॉसेक। तो कॉसेक को क्या लिखते हैं, H/P। अब यहाँ देखो बच्चे, ये क्या हो जाएगा, H to H कैंसिल, P to P कैंसिल, और कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। यानी यहाँ से बच्चे आपके पास एक फॉर्मूला आ गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। ये एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब इसी के बेसिस पर बच्चे आप और भी फॉर्मूले यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉसेक मल्टीप्लाई में आप इसको इधर भेज दो डिवाइड में, तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगर आप यहाँ से मान के चलो, यहाँ से अगर आप कॉसेक निकालना चाहते हो तो इस साइन को आपको क्या करना होगा, इस दूसरी तरफ भेजना होगा, इक्वल के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा इजकल टू 1/साइन थीटा, कॉसेक थीटा इजकल टू 1/साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास कितने फॉर्मूले आ गए बच्चे, 3 फॉर्मूले आ गए। और इसी तरीके से आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे। एक और मैं आपको बताता हूँ बच्चे,
देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे? तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है b अपॉन एच। एंड जस्ट अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा h अपॉन बी, h अपॉन बी। और h अपॉन बी को क्या लिखते हैं बच्चे? h अपॉन बी बताइए कौन सी ये फंक्शंस हैं? तो h अपॉन बी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो h अपॉन बी को हम बोलते हैं सेक थीटा, सेक थीटा। तो यहाँ पर आपने क्या किया बच्चे? रेसिप्रोकल किया हुआ है ना। अब इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो कॉस थीटा प्रोडक्ट में सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चे? b अपॉन एच एंड प्रोडक्ट में h अपॉन बी। अब देखो ये b कैंसिल, h कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चे? 1। यानी यहाँ से क्या आ गया? कॉस थीटा प्रोडक्ट सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से फिर से आप क्या कर सकते हो बच्चे? जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था वहाँ से आप फॉर्मूले बना सकते हो कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, कॉस थीटा अगर निकालना चाहूँ तो लिखूंगा कॉस थीटा और ये सेक को क्या कर दूंगा? दूसरी तरफ भेज दूंगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा इक्वल में 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है बच्चे? अगर मान के चलो कि मुझे सेक थीटा निकालना हो तो मैं सेक थीटा जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये कॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, मैं इसको दूसरी तरफ भेज दूंगा है ना डिवाइड में, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से यहाँ से आपके पास क्या आ गए बच्चे? कुछ फॉर्मूले आ गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको ये समझना होगा और साथ ही साथ लर्न भी करना होगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर मैं आपसे बातें करूँ है ना टेन थीटा की, तो लिखिए टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चे? तो ये होता है p अपॉन बी। और जस्ट अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा? b अपॉन पी। और b अपॉन पी जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है बच्चे? तो b अपॉन जो आपका p होगा वो होगा आपके कॉट का। ठीक है बच्चे, वो किसका होगा? कॉट का होगा। अब यहाँ से बच्चे फिर से आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को प्रोडक्ट में ले आइए यानी मल्टीप्लाई कीजिए। तो टेन थीटा और यहाँ प्रोडक्ट में कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चे? टेन थीटा p अपॉन बी एंड प्रोडक्ट में कॉट थीटा कितना हो जाएगा? तो कॉट थीटा हो जाएगा b अपॉन पी एंड p टू p कैंसिल, b टू b कैंसिल, यानी कितना आएगा बच्चे? 1 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा निकालना चाहते हैं बच्चे तो टेन हो गया टेन थीटा, और ये कॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉट थीटा। एंड अगर आप कॉट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ लिखिए कॉट थीटा और यहाँ इक्वल में 1 रहेगा, और ये 10 जो कि मल्टीप्लाई में है ये दूसरी तरफ चला जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ से भी आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसका हम अपने क्वेश्चंस में करने वाले हैं। इसलिए आप इसको जरूर क्या कर लें, अच्छी तरीके से लर्न कर लें। यहाँ तक बच्चे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है बच्चे, वो आता है आपका कोसेंट रिलेशन। relations of trigonometric ratio, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चे। इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं प्रूफ करने के लिए, तो इसको आप अभी समझ लीजिए ताकि आपको इजी रहे। यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में कई बार इस तरीके से आ जाते हैं कि प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पहला तो ये आता है बच्चे, और दूसरा आता है बच्चे कॉट थीटा
कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा, है ना बच्चे। ये जो साइन अपॉन कॉस था इसी का ये रेसिप्रोकल है, आप देख सकते हैं। तो ये दो आता है डायरेक्ट आपको प्रूफ करने के लिए। तो देखो हम इसको प्रूफ करते हैं किस तरीके से, बहुत ही इजी वे में, आपको समझ में भी आएगा। और ये दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले भी हैं जो कि आपको लर्न करना है। फर्स्ट दिया हुआ है जो हमें प्रूफ करना था वो है कि tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत ईजी है बच्चों, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा लिखिए, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं P अपॉन बी, P अपॉन बी, है ना बच्चों, P अपॉन बी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो P अपॉन बी तो हमने लिख दिया। अगर मैं मान के चलो कि दोनों में ही h से डिवाइड कर दो, P अपॉन एच में भी और B में भी h से अगर मैं डिवाइड कर दूं, देखो डिवाइड करने से कोई नुकसान नहीं है क्योंकि h एंड h कट करके फिर से P अपॉन बी ही रहने वाला है, लेकिन हमें यहाँ से बेनिफिट है। P अपॉन एच को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो P अपॉन एच को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। P अपॉन एच को क्या लिखते हैं, साइन थीटा। एंड B अपॉन एच को क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देखिए आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने आ गया कि tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि आपको पहले वाले को प्रूव करना था। और यहाँ पर ये इस तरीके से प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इजी वे में आप इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा जो था हमारे पास जिसे हमें प्रूव करना था वो था कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना बच्चे। इसको हमें प्रूव करना था, तो इसको भी मैं प्रूव करता हूँ। देखो तो कॉट थीटा लिख दो, कॉट थीटा। और कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हो b बाई पी। कॉट थीटा क्या होता है बच्चे, b बाई पी होता है। अगर मैं क्या करूं, फिर से इन दोनों में अगर h से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, b अपॉन एच एंड p अपॉन एच। यहाँ पर सिर्फ यहाँ भी फिर से वही बात बच्चे कि अगर h कट जाएगा तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, फिर से b अपॉन पी आ जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। और इसको देखो यहाँ से हमें क्या बेनिफिट हो गया, b अपॉन एच को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, है ना। p अपॉन एच को क्या लिखते हैं बच्चे, तो साइन थीटा। तो यहाँ से जो हमें प्रूव करना था कि कॉट थीटा, देखो यहाँ पे कॉट थीटा इजकल टू कॉस अपॉन साइन थीटा, वो हमारा प्रूव्ड हो गया। और हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लर्न करना होगा। और ये आपका जो था वो था कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे कुछ और रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो अगर बच्चे आपको जहां पर भी नहीं समझ में आया हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर बच्चे नए वीडियो में।